नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 9 अगस्त, दिन है रविवार। तो आइए बक्सर जिले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जिले में कोरोना की संख्या कुल बढ़ती हुई पहुंच गई है 1614। पंचायत सचिव के हत्या के मामले में बगेन मुखिया के हाथ होने का पुलिस ने किया खुलासा। सिमरी थाना के बलिहार गाँव में एक युवक ने फांसी लगाकर कर ली अपनी ज़िंदगी को समाप्त। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों को सरकार ने किया सम्मानित। इस टीम में बक्सर के युवक शिवम भी शामिल। सिमरी प्रखंड के काजीपुर गांव में डीलर द्वारा वितरण प्रणाली के अनाज के बेचने की कोशिश को किया गया नाकामयाब। जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने किया अस्पताल में तोड़फोड़, पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। जिले में एक और सजावार कैदी की हो गई मौत, सांस लेने में थी तकलीफ। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको कोरोना अपडेट बता दें और आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 1614। कल जो मामले आए थे 96 मामले आए थे, जिसने कि ज़िले में हमारे संक्रमण की संख्या को इतना अधिक बढ़ा दिया है। इन 1614 लोगों में से 910 लोगों ने रिकवरी किया है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या हमारे ज़िले में अभी चल रही है 704। ज़िले में कुल मिलाकर 2 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, अभी तक आप लोग जानते हैं। इस बीच हम आपको एक और बात जो कि विशेष है आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे ज़िले में 25,609 रिपोर्ट जो भेजे गए थे उनके रिज़ल्ट्स प्राप्त किए जा चुके हैं। इन 25,600 रिज़ल्ट्स में से 1614 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग टेस्ट कराएंगे सबका पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप इस बात का स्मरण अवश्य रखें कि ये 1614 जो पॉजिटिव अभी तक हमारे ज़िले में आए हैं, इनमें 25,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। सभी लोग नेगेटिव नहीं आए थे, ज़्यादातर लोगों का सभी लोग पॉजिटिव नहीं आए थे, ज़्यादातर लोग नेगेटिव आए थे। केवल 1614 लोगों की रिपोर्ट्स ही पॉजिटिव आई है। अभी फ़िलहाल हमारे ज़िले में कोरोना की स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है, हर जगह टेस्टिंग हो रही है और हज़ारों के मामले में टेस्टिंग की जा रही है, उसमें से सैकड़ों में रिजल्ट्स पॉजिटिव आ ही रहे हैं। इस बीच हम आपको बता देंगे कि हमारे ज़िले में जिस प्रकार से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, तो कंटेनमेंट जोन में हमारे एसडीएम साहब ने ये आदेश दिया है कि डोर टू डोर अब टेस्टिंग कराई जाए और ऐसे तमाम घरों के सदस्यों की जाँच की जाए जो कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। इससे क्या होगा, तो इससे और किसी में संक्रमण ज़्यादा ना फैले, तुरंत संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर लिया जाए और उनको चिन्हित कर लिया जाए। इसलिए अभी डोर टू डोर कांटेक्ट करके और टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। पंचायत मुखिया की हत्या हुई थी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 29 जुलाई को शव बरामद किया गया था श्याम किशोर सिंह का, जो कि डुमराव के टीचर ट्रेनिंग स्कूल के पास के रहने वाले थे और वो पंचायत सचिव के पद पर तैनात थे। ब्रह्मपुर में कार्य करने निकले हुए थे, लेकिन घर वो नहीं लौटे थे। परिजनों ने पुलिस में लापता होने की शिकायत की थी और उनके शव को 29 जुलाई को बरामद किया गया था। 30 जुलाई को उनके शव को उनके घर पर लाया गया था। आपको यह ज्ञात होगा कि परिजनों ने बगेन मुखिया के पर आशंका जताई थी कि उन्होंने हत्या कराई होगी और फाइनली पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो बगेन मुखिया का इसमें हाथ होने के खुलासे को किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस ने छापेमारी भी की। छापेमारी में मुखिया जी वहाँ से भागने में सफल रहे, लेकिन उनके चाचा जी भरत चौधरी और एक अन्य युवक गुड्डू कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इस मामले का खुलासा करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए आगे की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक दुखद खबर आ रही है कि सिमरी प्रखंड के बलिहार गांव में एक बगीचे में एक युवक ने फांसी लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। यह अत्यंत दुखद खबर है। बताया ये जा रहा है कि उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिस पे उन्होंने अपने मृत्यु से 2 दिन पहले का तिथि अंकित किया है और उन्होंने ये लिखा है कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं होगा, मैं स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर रहा हूँ। हकीकत क्या है ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मामले की जांच पड़ताल करे, लेकिन उनके बारे में ये ऐसा बताया जा रहा है कि 20 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, डिप्रेशन में रह रहे थे, मानसिक रूप से भी थोड़े कमज़ोर हो चुके थे और ऐसे हालात में डिप्रेशन में आकर संतान नहीं होने के कारण या फिर पारिवारिक तंगी होने के कारण, जो भी कारण हो, उन्होंने डिप्रेशन में आकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। हालांकि ये तो तय है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, उसको समाप्त कर लेने से ज़िंदगी की मुश्किलों को समाधान नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से लड़कर ही उसको पराजित किया जा सकता है।
अतः ऐसा कोई भी व्यक्ति की जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, आप अपने डिप्रेशन को समाप्त करें और अपने समस्याओं से लड़ने का प्रयास करें। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बक्सर जिले को गौरवान्वित करने वाली एक खबर आ रही है कि बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि अपराधी अगर अपने लोकेशन को बदल भी लेता है तो ये सॉफ्टवेयर उस अपराधी तक पहुंचने में पुलिस की मदद करेगी। इनके इस सफलता के लिए सरकार ने इनको सम्मानित किया है और इस टीम में हमारे बक्सर के एक युवक शिवम भी शामिल हैं। शिवम के अतिरिक्त उस टीम में हर्षित, रोहन, महीब, दीक्षा, इन 5 लोगों की टीम है जिन 5 लोगों ने मिलकर इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है और बक्सर के लाल शिवम भी उसमें शामिल है। और बक्सर के लाल शिवम की इस सफलता पर और इनके टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी को हम बधाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिमरी प्रखंड के काजीपुर गांव में जन वितरण के अनाज को बेचने के प्रयास के मामले को खुलासा किया गया है। अब आए दिन ऐसी शिकायतें मिल रही है कि लोगों को जो राशन कार्ड नहीं बन रहा है या राशन कार्ड बना है तो उनको राशन नहीं प्राप्त हो रहा है। कई लोग इसको लेकर बड़ी परेशान हैं। ये केवल एक जगह का मामला नहीं, हर जगह ऐसा सुनने और देखने को मिलता है कि लोगों को राशन नहीं मुहैया कराई जाती। इस कड़ी में अभी हमारे सिमरी प्रखंड के काजीपुर का एक ताज़ा मामला आ रहा है कि काजीपुर के जो डीलर थे वो वितरण वाले अनाज को बेचने के लिए ऑटो में लाद कर भेज रहे थे। तब तक प्रभारी मुखिया श्री भगवान यादव को ये बात पता चली। उन्होंने ऑटो को खुद ही रोका, पुलिस को सूचना दी। सिमरी पुलिस वहाँ पर पहुँची और थानाध्यक्ष जुनैद आलम ने ये बात बताई कि डीलर और ऑटो चालक दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ताकि इस प्रकार के घोटाले के कार्य को रोका जा सके। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच पड़ताल करेगी और दोषियों को सजा देगी। इस बीच एक और दुखद खबर आ रही है कि हमारे बक्सर जिले में जेल में बंद कैदी की मौत हुई है और जिस पर परिजनों ने हंगामा किया है अस्पताल में और साथ ही साथ पुलिस पर बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं। बताया ये जा रहा है कि ज़मीनी विवाद से जुड़ा ये मामला था। रामो बरिया गांव के विष्णु शंकर पांडे की दूसरे पक्ष से ज़मीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें वो घायल हुए थे। घायल होने के पश्चात उनका इलाज कराया गया था और कोर्ट के आदेश पर उनको जेल में भेजा गया था। 3 माह से वो जेल में रह रहे थे और उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, उनकी मृत्यु हो गई। जब परिवारजनों को इस बात का पता चला तो परिवार वाले अस्पताल में पहुंचकर तोड़फोड़ किए। साथ ही साथ मृतक की पुत्री ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। मृतक पुत्री का ऐसा कहना है कि उनके पिताजी की हालत ख़राब थी, चोट लगी थी, उनका इलाज करने के बजाय उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि किसी भी कैदी को अस्पताल से तभी डिस्चार्ज करके जेल ले जाया जाता है जब डॉक्टर का आदेश होता है। हालांकि साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि जेल प्रशासन को और ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए था ताकि अगर कैदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको पहले से ही अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए था। अब आगे मामला क्या निकल कर आता है ये पुलिस के जांच पर डिपेंड करता है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। ज़िले में एक और कैदी की मौत हुई थी। वो सजावार थे। उनका नाम लाल बाबू सिंह बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में कई दिनों से तकलीफ़ थी जिसके कारण उनका इलाज चल रहा था जेल के अस्पताल में ही। उम्र करीब 70 वर्ष बताया जा रहा है। उनका जेल में के अस्पताल में ही इलाज चल रहा था लेकिन 7 अगस्त को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का ये कहना है कि चिकित्सकों के लाख प्रयास के बावजूद उनकी ज़िंदगी को नहीं बचाई गई और उनका देहांत हो गया। पोस्टमार्टम किया गया, फिर परिजनों को लाश सौंप दिया गया। लेकिन इस बीच जो एक बात निकल कर आ रही है कि उनकी कोविड-19 की टेस्ट नहीं हुई है। चूँकि उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी और उम्र भी उनका काफ़ी ज़्यादा था तो कोविड-19 के संक्रमण होने का भी खतरा था। परिजनों की तरफ से जो रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचे थे लाश को लेने के लिए, उन लोगों ने इस बात को बताई कि उन्हें कोविड-19 के बारे में कोई सूचना नहीं दिया गया है। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये बात पता चलेगी कि क्या वो कोविड-19 के भी शिकार थे। हालांकि सैंपल नहीं लिया गया है, कारण जो भी हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिस समय कोरोना इतना हद तक बढ़ा हुआ हो और किसी की सांस लेने में तकलीफ़ के कारण अगर मृत्यु हुई हो तो कोविड-19 के सैंपल की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए थी। ये हमारे बक्सर ज़िले के अपडेट हो गए जो कि मैंने आपको बताया। इसमें मुख्य तौर पर एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है। हम कितना भी किंतु परंतु लगा ले इस कोरोना में, लेकिन ये ना भूलें कि कोरोना ने कई ज़िंदगियों को ले लिया है। पूरी दुनिया में कई लोगों की ज़िंदगियों को समाप्त कर लिया है। पूरी दुनिया अभी त्रस्त है इस कोरोना से। हम भी उस दुनिया के एक पार्ट है बक्सर ज़िला। हम भी कोऑपरेट करें, इस कोरोना काल में अपने आप को बचा कर रखें और अपने ज़िले को जितनी जल्दी हो सके कोरोना से मुक्त करने की कोशिश करें। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें।
कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।